हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ जिसमें प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 11। ठीक, प्रश्न 11 नहीं है 12। ठीक, प्रश्न 12। तो 12 देखिए प्रश्न क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है। खींचा जाता है की रेखाखंड BD और DC की रेखाखंड BC और DC, ठीक, DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, जिसमें बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। एक ब्रैकेट में दिया गया है, जिसमें बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। तो लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आकृति में AB और AC ज्ञात कीजिए। तो आकृति में AB और AC ज्ञात कीजिए। AB और AC ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाएंगे। उसमें वह वृत्त कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम खींचेंगे। फिर वृत्त के परिघ मतलब वृत्त के बाहर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है कि रेखाखंड BC और DC की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो AB और AC ज्ञात करना है। देखिए चित्र है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसको मान लेते हैं केंद्र O। बिंदु O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिंदु D, हाँ सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज खींचते हैं।
ए बी सी। इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी जो है बीसी को विभाजित करता है। बिंदु डी जो है बीसी को विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ पर बिंदु डी है। अब यहाँ से ओडी जो है वह वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। जो डी जो बिंदु है वह बीसी को विभाजित भी करता है और हम केंद्र ओ से डी को मिला लेते हैं जहां पर एक वृत्त की त्रिज्या होती है। फिर केंद्र से देखिए, केंद्र से भुजा बीसी पर ए लंब होगा। ठीक, आप कह सकते हैं कि ओडी जो वृत्त की त्रिज्या है। फिर यहां से एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इस रेखा पर और ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तीनों यहाँ पर देखिए स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं डी है, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर एफ। ठीक, इसका मतलब ये सभी रेखाएं जो है वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर ओ डी, ओ ई और ओ एफ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, जिसमें बी सी, ए बी और ए सी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, हमें सिद्ध करना है ए सी और ए बी का मान निकालना है। ए सी और ए बी का मान निकालना है जिसमें दिया गया है कि बिंदु डी जो है बी सी को विभाजित करता है और उनकी लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है, क्रमशः दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु डी जो है स्पर्श बिंदु है, बिंदु ई स्पर्श बिंदु है और एफ भी स्पर्श बिंदु है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तो बी डी जो होगा वह किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है और यहाँ पर भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। और हम लोग जानते हैं वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसलिए अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इधर ए वृत्त की स्पर्श रेखा होगा डीसी और यहाँ पर सी एफ होगा। अगर इसका मान 6 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, हम इसके बाद क्या करते हैं, सी को ओ से मिला देते हैं और बी को ओ से मिला देते हैं। इसी प्रकार ए को ओ से मिलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें निकालना है ए बी और ए सी का मान। ठीक, तो अगर ये सभी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो यहाँ पर देखिए बिंदु एफ स्पर्श बिंदु है और बिंदु ई भी स्पर्श बिंदु है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, स्पर्श रेखाएं होंगी। जहां पर दोनों रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए इनका विमान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब ए एफ बराबर हो जाएगा ए ई के और दोनों का मान लेते हैं कितना है, एक्स। ठीक, तो अब हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना बिंदु ओ एक वृत्त है और ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें डी क्या है, बीसी को संचालित करता है और बिंदु डी बीसी को विभाजित करता है। ठीक, अब इसके बाद बीडी
बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के। क्योंकि बीडी और बीई आसपास रेखा है, इसलिए बीडी बराबर बीई के, बीडी बराबर बीई के, और उसका मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार इधर होगा, चूंकि या और डीसी ऑफ डीसी डीसी और सीएफ आसपास रेखा है, इसलिए डीसी बराबर सीएफ और इसके बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद यहां पर देखिए जो चित्र में बना हुआ है, इसमें क्या है, ओडी ओई और ओएफ जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, यहाँ पर एक स्पर्श करते हैं बिंदु, वहां पर केंद्र से हम इस रेखा को मिलाते हैं तो वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। ठीक, इसलिए वृत्त की त्रिज्या ओडी ओई और ओएफ है। तथा ए, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, माना एएफ और एई वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबी, तथा एएफ और एई स्पर्श रेखा है, इसलिए एएफ बराबर एई और उसको माना गया है x। ठीक, एएफ बराबर एई बराबर x। ठीक, और वृत्त की त्रिज्या OD बराबर OE बराबर OF, और OD का मान दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसलिए सभी त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। सभी त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे AF। अगर देखिए, अगर BC का मान पूछा जाए तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, तथा BC बराबर होगा CD प्लस BD, अर्थात 14 सेंटीमीटर। BC का मान, AB का मान होगा, यहाँ पर AB का मान देखिए इतना x माना गया, इतना 8 है, तो AB बराबर हो जाएगा x प्लस 8, और AC बराबर इतना x है और इतना 6 है, तो AC का मान पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस 6। ठीक, अब हमें त्रिभुज ABC की लंबाई ज्ञात है, जिसमें x प्लस 8 और x प्लस 6। अभी हमें AB का पूरा मान निकालना, सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तब हमें AB की पूरी लंबाई ज्ञात होगी। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसका मतलब ए बी की लंबाई को मान लिया गया ए बी बराबर, तो हम लोग अभी लिखे थे ए बी बराबर x प्लस 8। ठीक, और इसी को मान लिया गया है ए बराबर है ए बी के, ए बराबर ए बी के। इसका मतलब ए के स्थान पर लिखना है x प्लस 8, बी के स्थान पर लिख देंगे 6 प्लस 8 और सी के स्थान पर लिखेंगे x प्लस 6। ठीक, s बराबर a का मान हो जाएगा पूरी लंबाई x प्लस 8, b का हो जाएगा 14 और c का होगा x प्लस 6 बटे 2। s बराबर 2x होगा और प्लस देखिए 14 × 20, 20 और 8 28 बटा 2। ठीक, s बराबर 2 कॉमन हो जाएगा x प्लस 14 बटे 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर आ गया आपका s बराबर x प्लस 14, त्रिभुज का अर्धपरिमाण। ठीक, अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक, इसी को मान रख देते हैं। s का मान आया है x प्लस 14, फिर इसमें है x प्लस 14, फिर माइनस a का मान x प्लस 8, तो माइनस x माइनस 8 प्लस इसमें होगा x प्लस 14 माइनस 14, b का मान है। ठीक, और c का हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। ठीक, s का मान x प्लस 14, फिर x का मान रखेंगे, a का मान इतना होगा माइनस है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा, फिर x प्लस 14, फिर माइनस हो जाएगा x प्लस 14, फिर माइनस x माइनस 6। ठीक, तो देखिए कितना बचेगा आपका x प्लस 14 और इसमें देखिए x से और x कैंसिल हो जाएगा, 14 से 8 घटा देंगे आ जाएगा 6। ठीक, फिर इसमें बचेगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और इसमें बचेगा आपका x से x कट जाएगा, 14 से 6 घटाएंगे 8। ठीक, तो देखिए 8 से 48 अंडर रूट 48 और x से इसमें गुणा कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक, एक हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया है, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर निकालते हैं हम। देखिए चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह किसके बराबर होगा, त्रिभुज देखिए त्रिभुज AOB प्लस AOC प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इसका मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज AOB, AOC और BOC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ा जा रहा है तो इनके तीनों को जोड़ने से हमें क्या मिलता है,
एक त्रिभुज एबीसी प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो एओबी का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार इसमें क्या होगा, एबी होगा। आधार क्या है, एबी, ऊंचाई क्या है, ओई, तो ओई का मान है 4 और आधार का मान हो जाएगा x+8, तो x+8 गुणे 4। ठीक, फिर प्लस 1/2 x, यहाँ पर कितना होगा एओसी का x+6 गुणे 4 और यहाँ पर होगा 1/2, आधार हो जाएगा 14 गुणे 4। ठीक, इसमें देखिए 1/2 और गुणे 4 सभी में है, कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x+8 प्लस x+6 और प्लस 14। ठीक, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, 8 7 14 प्लस 14 हो जाएगा 28। ठीक, फिर इसमें 2 कॉमन लेते हैं। ठीक, जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और x+14, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, जिसमें हम लोग क्या कॉमन लिए, 1/2 गुणे 4 कॉमन हो गया, x+8 x+6 और यहाँ पर 14 बचा। यहाँ पर इसको सरल करते हैं, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 2x + 8 6 14 फिर प्लस 14 28 होगा, 2 कॉमन लिया जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक, अब इसके बाद हम करते हैं, देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे उसका मान आया था √48 x² प्लस कितना आया था, x² प्लस 14x, शायद इतना ही बचा था। ठीक, तो देखिए इधर बचा है आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो निकाला गया था टेलर के सूत्र से 48 √x² प्लस 14x, और इसमें आपको बताया गया त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल मिला है ये 3 त्रिभुजों को जोड़ने से प्राप्त हुआ, तो इसका क्षेत्रफल इतना आया, इसका क्षेत्रफल इतना, जहां पर दोनों क्या क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पर 48 का वर्गमूल लेंगे तो इसको सरल करेंगे, पहले 16 3 48, तो 16 3 48 होगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक, और अंडर रूट के अंदर होगा x² प्लस 14x इंटू 3। ठीक, और इधर बचेगा 4x प्लस 14, 4 से 4 कट जाएगा, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग किया जाएगा हो जाएगा x² प्लस 14x इंटू 3 और यहाँ पर होगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक, x में भी अगर इसको पूरा कर देते हैं हो जाएगा 3x² प्लस 14 42x, इधर होगा a² 14 का वर्ग करेंगे 196 होगा, फिर प्लस 28x, a² प्लस b² प्लस 2ab, x को इस तरफ लेकर आएंगे हो जाएगा 2x², एक घट जाएगा, इसमें 42x माइनस हो जाएगा 28x और इस तरफ बचेगा 196। ठीक, तो 2x²
यहाँ से घटा देंगे तो प्लस 12 से घटाएंगे 4 और 3 से 2 घटाएंगे 1 मतलब 14x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 196 0। ठीक, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन होगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 113। यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 2 8 16 0 तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। ठीक, अब हमें निकालना है x का मान, तो इसका मॉडल खंड करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो इस तरह से गुणा करेंगे कि गुणा करने पर 98 आ जाए और जोड़ने पर 7, तो 14 से 98। ठीक, 14 से 7 घटाएंगे 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 98 होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर कितना होगा 14 से 8 कॉमन होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा 14 0। तो एक ब्रैकेट में आप देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए लिखते हैं x प्लस 14 गुणनखंड कर सकते हैं x माइनस 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस 14, जो दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है और x बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें भुजा जो हम लोग माने थे वहां पर रखेंगे तो AB और AC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए AB बराबर x प्लस 8 माना गया था ना, तो AB बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 प्लस 8, तो AB बराबर आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। AB बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, और AC का मान, AC बराबर x प्लस 7। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर 7 प्लस 6, AC का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। दोनों का मान निकालना था, AB और AC। तो AB का मान 15 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।